चलिए हम लाभ हानि का टाइप नंबर 8 में आ गए हैं और टाइप नंबर 8 में क्वेश्चन नंबर 48। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 48 में लिखा है, एक व्यक्ति ने 10 रुपये के 15 नींबू खरीदे और 15 रुपये के 10 नींबू बेचे, लाभ प्रतिशत बताओ। ठीक है ना। जो हमने लास्ट टाइम में जो पिछले वीडियो में जो क्वेश्चन करे थे ना, है ना, उसी के जैसे करना है। कैसे करना है देखो, माँ मू ऐसा बनाना है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य। अब देखिए एक व्यक्ति ने 10 रुपये के 15 नींबू खरीदे, यानी क्रय मूल्य में लिखना है ना। कितने 10 रुपये के, 10 रुपये यानी मूल्य में 10 लिख देना है। 10 रुपये के 15 नींबू खरीदे, 15 तो मात्रा में लिख देना 15। ये समझ में आ गया आपको। ठीक है। हाँ, और 15 रुपये के 10 नींबू बेचे, ये बेचे तो ये विक्रय वाले में लिखना है। कितने 15 रुपये के, 15 रुपये के 10। ठीक है, ये जमाते आ गया आपको। ठीक है, वो वीडियो पिछला वाला वीडियो नहीं देखे तो उसको पहले देख लीजिए, फिर इसको देखिए। ओके, अब देखो कैसे करेंगे। ठीक है, देखो 15 15 225। ठीक है, फिर ऐसा एरो लगाते हैं। ठीक है, 10 दहम 100। ठीक है, और फिर एक और एरो लगा के नीचे लिखते हैं 10 दहम 100, और प्रतिशत के लिए ये 100। ठीक है, क्या क्लियर है। ओके। हाँ, 225 में से हमको 100 घटाना तो कितने बचेगा, 125 बटे ये 100, और ये प्रतिशत के लिए 100। अब देखो भाई, नीचे वाले 100 से ऊपर वाला 100 कट गया तो हमारा आंसर आ गया 125%। और क्या होगा भाई, लाभ होगा, क्योंकि ये प्लस में आया ना 125, है ना, लाभ 125% का लाभ। ठीक है, समझ में आ गया। चलो, ये हमारे ऑप्शन में दिया है 125%। इसी मेथड से करना है, ये समझ में नहीं आया तो ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो देखो इसमें और अच्छे समझ लेते हैं। मामू क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, है ना। ठीक है, अब देखो 10 रुपये में 8 संतरे खरीदे। ठीक है, कितने में, 10 रुपये में। ठीक है ना भाई, 10 रुपये की बात हो रही है तो 10 रुपये खरीदे की बात हो रही है तो खरीदे वाले में लिखेंगे 10 रुपये की, है ना। 10 रुपये में 8 संतरे खरीदे। ठीक है, अब 8 रुपये में देखो, 8 रुपये में 10 संतरे बेचे, बिक्रे की बात हो रही है तो बिक्रेज में हम लिख रहे हैं, सही बात है ना। कितना 10, है ना, 8 रुपये में कितने 10 संतरे। देखो जमा लिया मैं, सही है। ठीक है, देखो 10 रुपये में कितने में, है ना, 10 रुपये में 8, तो देखो 10 रुपये में 8, फिर 8 रुपये में 10, 8 रुपये में 10 बेचे, तो इस सौदे में क्या हुआ, लाभ हुआ कि हानि बताओ। समझ में आ गया। तो हमको करना वैसे ही है, ऐसा एरो लगाते हैं, 8 8 64 माइनस 10 दहम 100, फिर नीचे वाली लाइन में लिखने के लिए फिर नीचे से फिर एरो लगाते 10 दहम 100, और ये प्रतिशत के लिए 100। ठीक है। हाँ, अब देखो भाई, हम बड़ी संख्या में से घटा रहे हैं ना इसको, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा रहे हैं तो भाई माइनस का साइन तो लगेगा ही, तो कितना बचेगा 36। ठीक है, बटे 100, और ये प्रतिशत का ये 100। क्लियर है ना। अब काट दो भैया, 100 से 100 गया तो -36, यानी माइनस है, यानी इसका मतलब हानि, 36% की हानि। ठीक है, चलो ये 36% हानि ये मिल गया। क्वेश्चन नंबर 50 में, एक विक्रेता ने 1 रुपये में, यानी पहले वही फॉर्मूला बना लो, मामू क्रय मूल्य, इधर विक्रय मूल्य रहता है। ठीक है, हाँ, तो एक विक्रेता ने 1 रुपये में 2 नींबू खरीदता है। 1 रुपये में 2 नींबू, है ना। 1 रुपये में कितने 2 नींबू खरीदता है, तो खरीदता वाले क्रय मूल्य के सामने लिख दिए। फिर इसके बाद में तथा 3 रुपये में 5 की दर से बेचता है। 3 रुपये में 5, तो देखो रुपये मूल्य में 3 रुपये लिख देंगे और मात्रा में 5 लिख देंगे। ठीक है, और कहाँ लिखेंगे, विक्रय मूल्य के सामने। फिर से वैसे ही करना है, कैसे करना है आपको। ठीक है, देखिए भाई, है ना, ऐसा एरो लगाते हैं। ठीक है, 2 तिया 6। ठीक है, फिर नीचे से एरो लगाते हैं, 5 एकम 5, फिर नीचे लिखने के लिए फिर नीचे से एरो लगाते हैं। ठीक है, 5 एकम 5, और ये प्रतिशत के लिए 100। ठीक है, तो 6 में से 5 गया 1, 5 ये है, और ये 100। क्लियर है क्या। चलो भाई काट दो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो ये 20
प्रतिशत का क्या होगा, लाभ, क्योंकि ये जो बन आया ना तो ये कैसा आया, प्लस में आया था, ठीक है ना। तो लाभ 20% लाभ, ठीक है। चलो भाई ये 20% हमको दे दिया है। 51 नंबर का मैं और बता दे रहा हूँ यहाँ पे, देखो भाई मामू, ठीक है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, ठीक है। तो क्रय मूल्य देखिए भाई, पढ़ लो क्वेश्चन, 4 रुपये के 5 केले और खरीदे, 4 रुपये के 5 केले क्या करे उन्हें खरीदे, यानी खरीदे मूल्य के सामने लिख दिए। फिर 5 रुपये के 4 केले बेचे, 5 रुपये के 4 केले बेचे उन्हें, ठीक है। बेचे यानी विक्रय मूल्य के सामने लिख दिया हमने, ठीक है। और रुपये में रुपये लिखना है ना, 5 रुपये तो मूल्य में रुपये जाएगा, ठीक है। और कितने, 4 केले के है ना, तो ये मात्रा में आ जाएगा, पता है ना आपको, ठीक है। अब भी पता है तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, कैसे करेंगे, ठीक है। चलो देखो भाई, इसको ऐसे करते हैं, 5 25, ठीक है। फिर ऐसा 4 चौ 16, ठीक है। फिर नीचे से एक बार और 4 चौ 16 और प्रतिशत के लिए 100, ठीक है ना। हाँ भाई, अब भाई 25 में से 16 गए तो कितना बचा, 9, और ये 16, ये 100, ठीक है। अब देखो भाई काट लो, 4 चौ 16, ठीक है, और 4 25 के 100, ठीक है। अब 4 से ये कटते नहीं हैं तो पहले भी गुणा कर लेते हैं इनका। तो ये 25 9 में कितना होगा, 225, 25 9 में कितना, 225, ठीक है। और 4 से हम भाग दे रहे हैं, ठीक है, जाएगा 4 पंचे 20, 2 बचा, ठीक है। 4 छिंग 24, फिर भी कितना बचा, 1 बचा, ठीक, 4, ये अपना आंसर, ठीक है। 56 सही 1/4, तो देखो 56 सही 1/4 हमारा टाइप 9। और यहाँ 52वां प्रश्न दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे लिखा, एक फल विक्रेता द्वारा 33 केले बेचने पर 11 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, ठीक है ना। क्या होता है, लाभ होता है, ठीक है। तो आप बताओ लाभ का फॉर्मूला क्या होता है, लाभ, लाभ कब होता है कि भाई विक्रय मूल्य है उसमें से हम क्रय मूल्य घटा दो, सही है कि नहीं, तभी तो लाभ होगा। एक फल विक्रेता द्वारा 33 केले बेचने पर, यानी विक्रय मूल्य में क्या लिखना, 33 केले का विक्रय मूल्य, ठीक है। हाँ, 11 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ, तो लाभ वाले में लिखना है 11, है ना, 11 किलो के विक्रय मूल्य, पूरा पूरा लिखना है 11 किलो के विक्रय मूल्य, यानी 11 क्या है, विक्रय मूल्य लिखना है लाभ में, किसमें लिखना है, लाभ में लिखना है 11 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर, लाभ में लिख रहे हैं 11 किलो विक्रय मूल्य, और क्रय मूल्य अभी नहीं दिया है, इससे हमको क्रय मूल्य निकल जाएगा, ठीक है। हाँ, अब क्या करेंगे हम, देखो क्रय मूल्य को ना हम क्या कर लेते हैं, क्रय मूल्य रहने देते हैं, और ये इक्वल की इधर साइड में हम क्रय मूल्य को ला रहे हैं, तो प्लस का क्रय मूल्य हो जाएगा, क्रय मूल्य प्लस का हो जाएगा, प्लस शो नहीं करना है मगर, हाँ। अब ये देखो 33 विक्रय मूल्य यहीं रहने देते हैं, और ये विक्रय मूल्य प्लस का है, इधर माइनस का ला लेते हैं, सॉरी 11 विक्रय मूल्य, ठीक है। हाँ, अब भी क्रय मूल्य लिखो, और 33 में से 11 गए तो 22 विक्रय मूल्य, ठीक है। हाँ, क्लियर है क्या। हाँ, अब हमको ना ये विक्रय मूल्य नहीं लिखना, यहाँ पे नहीं लिखना विक्रय मूल्य, क्योंकि यहाँ पे ये अपना क्रय मूल्य आ गया, ठीक है क्या, है ना। विक्रय मूल्य में से ये विक्रय मूल्य क्यों लिखे, क्योंकि भाई एक सिमिलर हो जाए, समान हो जाए, विक्रय मूल्य है करके, और उसमें से घटा देंगे तो ये अपना क्रय मूल्य बचता है, ठीक है क्या। तो अब हम इसको कर लेते हैं, कैसे करेंगे अब इसको, है ना। हम क्या करेंगे कि भाई वैसे ही करना है हमको तो, है ना, कि भाई क्रय मूल्य कितना है 22, और लाभ कितने का हो रहा है, 11 का लाभ हो रहा है, देखो भाई, है ना, 11 का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, ठीक है। तो 11 का लाभ, है ना, लाभ प्रतिशत बताना है ना, लाभ होगा, ठीक है। क्या होगा, लाभ होगा, लाभ या हानि प्रतिशत बताओ, तो हमको पता है कि भाई लाभ ही होगा, कैसे पता हमको लाभ होगा, क्योंकि भाई यहाँ पे लिखा है ना 11 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, ठीक है। तो लाभ के रुपए, लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करें, लाभ के रुपए लिख देते हैं, नीचे क्या लिख देते हैं, क्रय मूल्य लिख देते हैं,
क्रय मूल्य 22 है और प्रतिशत लगाना पड़ता है, अभी प्रतिशत निकालना है तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 2 एकम 2, 2 50 के 100, तो हमको 50% का क्या हो गया, लाभ। ठीक है, 50% का क्या हो गया, लाभ, 50% लाभ। क्लियर है? ओके, चलो, है ना। मैं यहाँ पे ना और इसको शॉर्ट कर सकते, थोड़ा सा शॉर्ट और कर सकते। देखो कैसे हो सकता है शॉर्ट, कि भाई ये मैं यहाँ पे लिखा है 33 के लिए बेचने पर, यानी विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य 33। ठीक है, फिर 11 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, यानी लाभ होता है कितना, 11। अब भाई देखो, हम एक सिंपल सा दिमाग चलाते हैं कि भाई ये पेन जो है, ये मेरा पेन जो है ना, ये पेन मैं 33 रुपये में जैसे ही बेचा तो मैं खुश हो गया कि मेरे को 11 रुपये का लाभ हो गया। क्या बोला मैंने, जैसे ही मैंने 33 रुपये में ये पेन बेच दिया, मैं बड़ा खुश हो गया कि मेरे को 11 रुपये का लाभ हो गया। फिर मैंने थोड़ा सा दिमाग और चलाया कि भाई मेरे को 11 का लाभ हो गया है, तो मैंने ख़रीदा कितने में होगा, अरे भाई मेरे को लाभ हुआ तो थोड़ा कम में ही तो खरीदा हूँगा ना, 33 से तो थोड़ा कम में ही खरीदा हूँगा ना। हाँ, और 11 का मेरे को लाभ हो गया, तो मैंने दिमाग चलाया कि भाई मैं 11 इसमें से घटा देता हूँ तो भाई मेरा तो क्रय मूल्य आ जाएगा। यानी मैंने 22 में खरीदा हूँगा ना, कितने में खरीदा हूँगा, 22 में खरीदा हूँगा, तब तो मेरे को 11 रुपये लाभ हो रहा है। आदि मैं 22 में खरीद रहा हूँ और 11 आदि में इसमें फिर से अधिक प्लस कर दे रहा हूँ, तो मेरा विक्रय मूल्य आ जाएगा 33। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, तो बस वही तो लिखे। देखो भाई, लाभ के रुपए यहाँ पे मैंने 11 लिख दिया, क्रय मूल्य ये 22 लिख दिया और कट आउट करके भाई 50 ला दिया। ठीक है, समझ में आ गया। ओके, 53 नंबर का, 56 के लिए बेचने पर एक फल विक्रेता को 8 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती, तो हानि का फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, हानि बराबर क्या होता फिर, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा 56 के लिए बेचने पर, तो विक्रय मूल्य में मैं क्या लिख दूंगा, 56 विक्रय मूल्य। ये माइनस क्यों लगा है, क्योंकि ये फॉर्मूले में था इसलिए, है ना। 8 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर हानि, तो हानि में क्या लिखेंगे, 8 किलो के विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य साथ में लिखा ना, तो इसलिए विक्रय मूल्य लिख दूंगा, क्रय मूल्य जैसे वैसे ही। ठीक है, अब मैं भी क्रय मूल्य को यहीं रहने देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, ये 8 जैसे वैसे लिखता हूँ, 8 भी जैसे वैसे लिखता हूँ, 8 विक्रय मूल्य। अब देखो भाई, मैं ये माइनस का विक्रय मूल्य है, मैं इधर इक्वल के इधर ला रहा हूँ, बराबर के इधर ला रहा हूँ, तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का क्या, 56 विक्रय मूल्य, 56 विक्रय मूल्य। ठीक है ना, 56 विक्रय मूल्य। अब देखो भाई, 56 और 8 कितना हो गया, 64, 64 ये क्रय मूल्य आ गया। ठीक है ना, ठीक है। अच्छा, अब हम सिंपल तरीके से कैसे निकाल सकते हैं, भाई यहाँ पे लिखा 56 के लिए बेचने पर, तो विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य 56। ठीक है, हाँ, फिर भी 8 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो मेरे को हानि कितनी हो गई, 8 की। ठीक, अब मैं बताओ, ये पेन मान लो इस बार मैं 56 रुपये का बेच रहा हूँ, ये पेन को मैं कितने में बेच रहा हूँ, 56 रुपये का बेच रहा हूँ। और जैसे ही मैंने बेचा, बड़ा दुख हुआ कि यार मेरे को 8 की हानि हो गई। क्यों दुख हुआ भैया, क्योंकि भाई 8 की हानि हो गई, यानी मैंने 8 रुपये और ज़्यादा लेके खरीदा था उसको, है ना। ठीक है, जैसे ही मैंने इसको 56 रुपये में बेचा, बड़ा दुख हुआ मेरे को। क्यों दुख हुआ, क्योंकि 8 की हानि हो गई यार। तो मैंने सोचा कि भाई मेरे को आया कितने में था, 64 में आया होगा ना, कि 8 और मैंने क्या कर दिया, इसमें प्लस कर दिया। ठीक है, 56 और 8 64। तो इस प्रकार से क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। यदि इस प्रकार से नहीं बन रहा आपको, तो ये फॉर्मूले से आपको निकाल लेना है। ठीक है, कोई भी एक तरीके से, जिससे भी आपको आसानी से बन जाए, उस तरीके से आपको निकाल लेना है। और आगे की प्रोसेस तो आपको पता ही है, क्या करते हैं आगे की प्रोसेस में, कि भाई हमको हानि, इसमें हानि हो रही है, तो हानि प्रतिशत का फॉर्मूला लगा देंगे, क्या, कि हानि के रुपए, तो हानि के रुपए कितने हैं, हमको दे दिया है हानि के रुपए, देखो हानि 8। ठीक है ना, यहाँ पे भी लिखा हानि 8। ठीक है, अब भी नीचे क्रय मूल्य लिखना पड़ता है, ये देखो ये वाला लिख दो, ये लिख दो, बात तो एक ही है। ठीक है ना, कोई भी मेथड से हम निकाल सकते हैं। तो भाई 64 ये लिख दिया हमने। ठीक है, और ये प्रतिशत के लिए 100। ठीक है, 8 एकम 8, 8 8 64, फिर भी 8 से तो पहले 4 से काट लेते हैं, 4 दूनी 8, 4 से ये 25 बार। ठीक है, 4 से 25 बार गया। अब देखो भाई, 25/2 यानी कितना, 12.5%, 12 सही 1/2%, है ना। क्या होगी भाई, हानि। क्लियर है क्या, ठीक है।
चलिए भाई, है ना, हम क्वेश्चन नंबर 54 पे आ गए हैं। और क्वेश्चन नंबर 54 में लिखा है एक दुकानदार, ठीक है ना, क्या लिखा है, एक दुकानदार को 250 केले बेचने पर 50 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। कितने, 250 केले बेचने पर, यानी विक्रय मूल्य 250, 50 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है ना, 50, लाभ कितने का, 50 का। अब मान लो भाई, मान लो इस पेन को मैं, है ना, इस पेन को मैं 250 रुपये में जैसे ही बेच रहा हूँ, इस पेन को 250 रुपये में मैं जैसे ही बेच रहा हूँ, मैं बड़ा खुश हो जा रहा हूँ, मेरे को 50 रुपये बच गए भैया, 50 का लाभ हो गया मेरे को। अब बताओ, 50 का लाभ हो गया, जैसे ही मैंने 250 में बेचा, 50 का लाभ हो गया मेरे को, तो मैंने खरीदा कितने में होगा, बताओ जरा, कितने में खरीदा होगा, 200 रुपये में खरीदा होगा ना। तो क्रय मूल्य कितना हो गया मेरा, क्रय मूल्य कितना हो गया, 200 रुपये। ठीक है, 200 रुपये। यदि आपको ये 200 रुपये निकालते नहीं आ रहा है कि भाई क्रय मूल्य कैसे निकालूं, मेरे को ये भी समझ में नहीं आ रहा, तो मैंने पिछले क्वेश्चन में जो फॉर्मूला लगाया ना, वो वाला फॉर्मूला लगा दो, लाभ, लाभ का फॉर्मूला लगा दो, आ जाएगा 200 रुपये। ठीक है क्या, हाँ। अब देखो भाई, क्या लिखते हैं, लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत निकालना ना, क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, तो लाभ प्रतिशत निकालना पड़ेगा, है ना। लाभ प्रतिशत बताओ, तो लाभ प्रतिशत निकाल लेते हैं, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ के रुपए कितना, लाभ 50, और नीचे क्रय मूल्य लिखते हैं, क्रय मूल्य कितना, 200, और ये प्रतिशत के लिए 100 लिखना पड़ता है। ठीक है, काट दो भैया। ठीक है, 2 जीरो से ये 2 जीरो गए। ठीक है क्या, 2 से कितने बार, 25 बार, तो ये 25% का लाभ हो गया। ठीक है, 25% लाभ। ठीक है, और ये 25% यहाँ पे लिखा है अपना, में लिखा है हमारे पास में 55 नंबर का क्वेश्चन है, और यहाँ पे लिखा 36 संतरों को बेचने पर, देखो भाई, विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य 36। ठीक है, हाँ, फिर 36 संतरों को बेचने पर एक फल विक्रेता को 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, हानि 4 संतरों के बराबर। ठीक है, अब मान लो भाई, इस बार मैंने 36 रुपये का ये पेन बेचा, मैं बोल लेता हूँ 36 में ही बेच दिया यार, तो 4 की मेरे को हानि हो गई है ना। ठीक है ना, तो भाई मैंने खरीदा कितने में होगा, लगा पा रहे हैं ना आप, है ना, तो क्रय मूल्य कितना है, 40, क्रय मूल्य कितना है, 40। ठीक है ना। यदि नहीं बनता तो आप क्या करो, है ना, मैंने जो पिछले क्वेश्चन में जो फॉर्मूला बताया था उसके अनुसार आप कर लो। ठीक है, बाकी ये तो समझ में आ गया होगा आपको, बिल्कुल ईजी है, क्योंकि है ना, तो हानि के रुपए, है ना, यहाँ पे हानि प्रतिशत पूछ रहा होगा हमसे। ठीक है ना, हानि प्रतिशत बता भैया, तो हानि प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, हानि के रुपए लिख दो। ठीक है, जब लाभ होता तो लाभ के रुपए लिखते थे, जब हानि हो रही तो क्या, हानि के रुपए कितने हैं, 4, यहाँ पे हानि के रुपए 4 हैं, और क्रय मूल्य कितना है, 40, और ये प्रतिशत के लिए 100। ठीक है, 4 दहम। ठीक है, एक काम करो, ऐसा करो पहले, है ना भैया, क्या करो, ये 0 से 0 काटो, 4 से ये 4 कटी गए, तो 10 आंसर आ गया अपना। ठीक है, 10% हानि, 10% हानि, ये देखो भाई। ठीक है क्या, 10 टाइप 10, और इसमें क्वेश्चन नंबर 56 में आ गए हम। मनीष ने 25 किलो चावल, कितने किलो चावल, 25 किलो चावल 32 रुपये के भाव से, किसके भाव से, 32 रुपये के भाव से खरीदे। ठीक है, फिर 15 किलो चावल, 15 kg 36 के भाव से खरीदे, कितने से, 36 के भाव से, है ना। देखो भाई, 1 किलो 32 का, तो भाई 25 किलो कितने का होगा, गुणा कर लेते हैं भाई। ठीक है, 25 दूनी 50 की 0, हासिल का कितना, 5। ठीक है, 25 दिया 75, 75 और 5 80 रुपये का ये हो गया भाई, है ना। कैसे करें हमने, 25 दूनी 50 की, सुन, हासिल का 5, 25 दिया 75, 75 और 5 80। ठीक, हाँ। अब इसके बाद में क्या, 15 किलो भाई 36 के भाव से, तो 15 छक्के 90, हासिल का कितना, 9। ठीक है, 15 दिया 45, 45 और 9 54। ठीक है, हाँ। अब भाई क्या हो गया, टोटल कितने किलो हो गया भाई, 40 किलो हो गया। ठीक है, और ये अमाउंट कितना हो गया, 0 4, है ना, 8 और 5 13, क्लियर, 1340। ठीक है, तो 40 किलो 1340 रुपये का खरीद लिए। ठीक है, अब इसके बाद में क्या होता है, उस मिश्रण को 40.20, कितना है, 40.20 के भाव से, ये 40 किलो है ना, इसको क्या भाव से बेच रहे हैं, 40.20 के भाव से बेच रहे हैं। ठीक है ना, 40.20 रुपये किलो के हिसाब से बेचें।
तो भाई पहले देख तो लो कितने का हो रहा है। तो कितने का हो रहा है ये देखो भाई कितने, 2 जीरो है। पहले एक काम कर लो, है ना, ये 2 जीरो को लिख लो, यहाँ पे 2 जीरो लिख लिया अपन ने, ठीक है। हाँ अब फिर गुणा कर दो इसमें, है ना, 4 दूनी 8, 4 जीरो जीरो, 4 चौ 16। अब दो संख्या के पहले दशमलव लगा दो, दो संख्या के पहले दशमलव लगा दो, ठीक है। अब बताओ भाई ये इतने में हमने क्रय करे थे, ये क्रय मूल्य है, और ये इतने में बेचे हैं नहीं, ये विक्रय मूल्य है, ठीक है। तो बताओ लाभ हुआ कि नहीं, कम में खरीद रहे ज़्यादा में बेच रहे तो लाभ होगा, ठीक है। 1340 की वस्तु को अपन 1608 रुपये में बेच रहे, लाभ होगा कि नहीं, लाभ होगा भी। कितने का लाभ होगा देख लेते हैं कितना, चलो घटा लेते हैं ना। 1608 में से 1340 हमको घटाना है, तो भाई 8, ये 10 में से 4 गया 6, और ये 15 बचा पूरा, है ना, 15 में से 13 गया 2 268 रुपये। अब जी 268 रुपये का क्या हो रहा है, 268 रुपये का क्या हो रहा है, ये लाभ, 268 का लाभ। नीचे क्या लिखते हैं, है ना, लाभ प्रतिशत बताना ना, लाभ प्रतिशत, तो यहाँ पे लाभ के रुपए, और नीचे क्या लिखते हैं, क्रय मूल्य लिखते हैं, और ये प्रतिशत के लिए 100, ठीक है। ठीक है, फिर से बता देता हूँ। अब लाभ प्रतिशत निकालना ना, तो लाभ प्रतिशत के लिए क्या, लाभ के रुपए, ठीक है, और नीचे क्रय मूल्य, ठीक है, और यहाँ पर क्या, प्रतिशत के लिए 100, ठीक है। देखो भाई कैसे, 0 से 0, 134 से कम, 134 दूनी में आता है 268, और 10 दूनी 20, ये भाई 20% का लाभ, 20% लाभ, ठीक है ना। ये देखो भाई हमारा 20% का लाभ। 57, और लीला ने 25 किलो चावल, कितना, 25 किलो चावल 16 की दर से, 16 की दर से, तथा 35 किलो चावल, 35 किलो चावल 20 रुपये की भाव से खरीदे। तो इनका गुणा कर लेते हैं, कितने में खरीदे होंगे, 16 पंचे 80, हासिल का 8, 16 दूनी 32, 32 और 8 40, ये 400 का हो गया, और 35 दूनी 70, ये 700 का हो गया। 7 4 1100 रुपये के में इन्होंने खरीद लिए, कितना, अब देखो 60 किलो 1100 रुपये की खरीद लिए, ठीक है। हाँ अब इसके बाद वे आगे पढ़ते हैं, उसके मिश्रण को 19.25 रुपये में बेचने से। अब भाई जी 60 किलो को 19.25 के हिसाब से बेचते हैं, ठीक है। तो भाई क्या करेंगे अपन, एक जीरो का जीरो तो पहले लगा लो, ठीक है। हाँ अब 6 का गुणा कर दो इसमें, है ना, 6 पंचे 30 की सुन, हासिल का कितना 3, ठीक है। फिर इसके बाद में 6 दूनी 12, 12 3 15 की 5, हासिल का कितना 1, ठीक है। फिर 6 9 के 54, 54 और 1 55, हासिल का कितना 5, ठीक है। 6 एकम 6, 6 और 5 11, ठीक है। दो संख्या के पहले दशमलव लगा लिए, दशमलव, ठीक है। हाँ अब बताओ भाई 1100 की चीज़ है, 1155 रुपये में बेचने, तो लाभ होगा कि नहीं, हाँ होगा सर, बिल्कुल लाभ होगा। कितने का लाभ होगा, 55 का लाभ होगा। तो बस लाभ प्रतिशत तो बताना अपन को, ठीक है ना। बताओ भी लाभ या हानि प्रतिशत बताओ, तो लाभ प्रतिशत निकलेगा क्योंकि लाभ हो रहा है यहाँ पे। तो लाभ प्रतिशत में क्या लिखते हैं, लाभ के रुपए, नीचे क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य कितना है भाई, 60 किलो कितने में खरीदे अपने, 1100 रुपये में, 1100 में खरीदे, प्रतिशत के लिए 100 लगा दो, 2 शून्य से 2 शून्य काट दो, 11 एकम 11, 11 पचे 55, तो 5% लाभ, 5% का लाभ। क्या लिखा है, एक चाय विक्रेता ने दो प्रकार की चाय क्रमशः 18 रुपये किलोग्राम और 20 रुपये किलोग्राम की दर से खरीदकर 5:3 के अनुपात में मिला दी। कितना अनुपात है, 5 और 1 3, ठीक है। तो पहला क्रमशः बोल रहा है तो लाइन से रखना है ना, 18 रुपये पहला है 18 के भाव से, और दूसरा है कितना 20 के भाव से, ठीक है, और 5:3 में, ठीक है। तो गुणा कर लेते भी, 18 पंचे 90, ठीक है, 20 या 60, इनने मिला दी, तो अपन भी मिला देते हैं। 5 और 3 कितना 8, 8 अनुपात हो गया, कितने में आया जी 9 और 6 15, 8 अनुपात कितने में आया है 150 रुपये का। आगे प्रति किलोग्राम, है ना, ये 8 है, 8 मिश्रण हो गया, और 21 के भाव से बेचना है, 21 अट्ठे कितना 168, ठीक है। ये क्रय मूल्य था 150 रुपये, और ये विक्रय मूल्य 168 रुपये। बताओ क्या होगा, लाभ होगा, हाँ सर लाभ होगा। कितने का लाभ होगा, 18 रुपये का, ठीक है। बस भैया लाभ होगा तो लाभ प्रतिशत बताओ। लाभ प्रतिशत में क्या होता है, लाभ के रुपए, लाभ के रुपए कितने हैं 18, क्रय मूल्य कितना है 150 रुपये,
क्रय मूल्य 150 रुपये और प्रतिशत के लिए 100 लगा दो भी, ठीक है। अब भाई 50 दिया 150, 50 दूनी 100, 3 एकम 3, 3 छिंग 18, 6 दूनी 12% का लाभ, ठीक है। ये देखो भाई 12% का लाभ। 60 नंबर के क्वेश्चन में एक दुकानदार ने 80 किलोग्राम चावल 80 किलोग्राम चावल कितने के भाव से 13.50 के रेट से खरीदा तथा 120 किलोग्राम चावल कितना 120 किलोग्राम चावल 16 की दर से कितने की दर से खरीदा 16 की दर से खरीदा, ठीक है, और उसको मिला दिया। अब भाई 1 किलो कितने में 13.50 में, तो 80 किलो कितने में देख ले, गुणा करके देख लेते हैं भैया, 2 जीरो का पहले 2 जीरो लगा दो अच्छे से। अब भैया 8 का गुणा कर लो, 8 अपना 40, हासिल का कितना 4, ठीक है। अब 13 अट्ठे 104, 104 और 4 108, ठीक है, इतने में खरीद लिया। अब दो संख्या पहले दशमलव लगा दो, ठीक है, यानी 1080 रुपये में ये वाले चावल खरीदे, ठीक है। हाँ, इसके बाद में ये वाला 1 जीरो पहले ही लगा दो भैया, ठीक है ना, कितना 12 का गुणा कर दो 16 में, 12 छिंग 72, ठीक है, 12 छिंग यहाँ पे लिख दो भाई 72, हासिल का 7, ठीक है, 12 कम 12, 12 और 7 19, ठीक है ना। टोटल कितने में खरीद लिया हमने 200 किलो और 200 हो गया 3000 मिला दिया। वह मिश्रण को किस भाव से बेचे कि उसे 16% का लाभ हो, किस भाव से बेचे कि 16% का लाभ हो। अब देखो ना, ये ना 1 किलो का निकाल लेना है, 1 किलो कितने में आया होगा हमको, ठीक है, प्रति किलो भाव, प्रति किलो भाव कैसे निकलेगा 3000 बटे 200, तो 200 से 2 से 15 बार, ठीक है। तो भाई 15 रुपये प्रति किलो क्रय मूल्य निकला, ठीक है। रुपए का लाभ नहीं, क्रय मूल्य ही है, क्रय मूल्य के नीचे क्रय मूल्य रखेंगे और 16% का लाभ है 116, ठीक है ना। इनका गुणा कर लेते हैं अपन, पहले एक काम करते हैं, ठीक है। 15 छिके 90 की 0, हासिल का कितना 9, 15 एकम 15, 15 15 और 9 24, हासिल का कितना 2, 15 एकम 15 और 2 17 बटे 100, ठीक है, ठीक है, 100 लगा दिए। अब देखो 1 जीरो से 1 जीरो, एक संख्या 1 जीरो है तो एक संख्या के पहले दशमलव, 17.4 प्रति किलो के भाव से बेचना पड़ेगा।